हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये नया चैप्टर आज चालू हो रहा है, रचना एवं रचनाकार तथा उनकी विधाएं। पहले जो चैप्टर करवाया गया था तो हिंदी भाषा बोली व साहित्य के क्वेश्चन करवाए गए थे। तो उसके लगभग मैंने 55 से 56 क्वेश्चन करवाए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक, यानी अभी तक का मतलब है जितने भी क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी और अन्य वगैरह युवा विकास अधिकारी, जितने भी ऐसे लेखपाल वगैरह जितने भी कोई ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने सभी करवा दिए हैं। अब रचना एवं रचनाकार तथा उनकी विधाएं से क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसका अभी पेपर लगा हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होगी। चलो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। यानी रचना एवं रचनाकार से हमेशा एक या दो क्वेश्चन तो आते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है। यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 कृति प्रेमचंद्र जी की हैं, उनमें से एक नहीं है। उसको बताना है कि वो कौन सी कृति ऐसी है जो प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। देखो, कर्मभूमि हो गई, मानसरोवर हो गया, शतरंज के खिलाड़ी हो गई और मैला आंचल हो गया। अब इसमें बताना है कि इनमें से कौन है ऐसा। देखो, मैला आंचल प्रेमचंद की कृति नहीं है, यह उपन्यास है। किसका है? मैला आंचल किसका है? उपन्यास। ये एक उपन्यास है। किसका? फणीश्वर नाथ रेणु का है। और कर्मभूमि का उपन्यास, कर्मभूमि प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास है। कौन? कर्मभूमि प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास तथा शतरंज के खिलाड़ी एवं मानसरोवर इनकी कहानियाँ हैं। ठीक ना। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। किसको? मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैला आंचल। ये किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु की है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। यानी ये 4 पुस्तकें दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कायाकल्प, ये मुंशी प्रेमचंद का लिखित पुस्तक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक है। जय पराजय रंग, बट जब ये एक प्रेमा, कौन सी है? हाँ, अब देखिए यहाँ पर गलत हो रहा था। ठीक है ना। यहाँ पर कायाकल्प, जय पराजय मुंशी प्रेमचंद की लिखित रचना नहीं है। ठीक है ना। जो और रंगभूमि प्रेमाश्रम, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। और अन्य कई रचनाएं जैसे वरदान हो गया, सेवा सदन हो गया, गबन हो गया, गोदाम हो गया, ये सभी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ठीक है ना। जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। जो कौन सा? ये जो जय पराजय है ये उपेंद्र नाथ अश्क का एक नाटक है। कौन सा? जय पराजय। ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें पूछा है कि नहीं है, ये देखो, ये पूछा नहीं है। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ठीक है ना। इसमें भी पूछा तुलसीदास की नहीं है। ठीक, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। यहाँ पर जो ये भक्तमाल है, ठीक है ना, यानी डी भक्तमाल, ये तुलसीदास की नहीं है। ये है किसकी? नाभादास की। किसकी? नाभादास की है। और बाकी ये रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं। यानी ये भक्तमाल जो है ये नाभादास की हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 3 का क्या हो जाएगा? डी, यानी भक्तमाल। अब क्वेश्चन चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। यानी उस समय हिंदी का प्रथम यानी समाचार पत्र कौन था। अब यहाँ पर देखिए, उदंत मार्तंड के नाम से प्रकाशित समाचार पत्र हिंदी भाषा में, जो हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड, यानी बी। ये हिंदी
का प्रथम समाचार पत्र था। और इसके अलावा इसकी अगर शुरुआत की जाए तो 30 मई 1826 को कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड यानी बी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, यानी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई, जैसे मेरे सपने हो गया, पहला राजा हो गया और कोणार्क हो गई। ये जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख रचनाएं हो गई। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 5 का बी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6वें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? अब ये फिर से ध्यान से पढ़िए, ये पूछ रहा है सही नहीं है। ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा कौन सा युग्म सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तुलसी रामचरितमानस बिल्कुल लिखा है, यहाँ पर कुतुबन मृगावती लिखा है, यानी ये सही। जायसी पद्मावत ने लिखा है, और ये मंझन चित्रावली ने नहीं लिखा है। मंझन की एक प्रमुख रचना है मधुमालती। क्या है? मधुमालती। और इसका चित्रावली के लेखक कौन है? चित्रावली के लेखक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना। ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा, अगर पूछना है तो चलो देख लेते। चित्रावली के लेखक हो जाएंगे शेख उस्मान। कौन से? शेख उस्मान हो जाएंगे चित्रावली के लेखक। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? कछुआ धर्म और मारे सिमुहि कुठाओ। ये एक कछुआ धर्म और मारे सिमुहि कुठाओ किसकी रचना है? ये रचना किसकी? कछुआ धर्म और मारे सिमुहि कुठाओ किसकी रचना हो जाएगी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हो जाएगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये रचना हो जाएगी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये रचना हो जाएगी। सुखमय जीवन, अगर बात करें सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा तथा उसने कहा था, ये सभी गुलेरी जी की अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ हो जाएंगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। कछुआ धर्म और मारे सिमुहि कुठाओ किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? फिर यहाँ पर देखिए आया है कि नागार्जुन की नहीं है। ठीक ना। तो रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया, दादा कामरेड हैं। अब ये सभी इसके ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए नागार्जुन की रचना नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा दादा कामरेड। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि दादा कामरेड क्या है? तो दादा कामरेड यशपाल का पहला उपन्यास है। किसका? यशपाल जी का पहला उपन्यास है। ठीक है ना। तो इसका 8 का क्या हो जाएगा? 8 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रहा है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? अब यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हो जाएंगे यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन से हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ये देखिए, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्या? सी। अब यहाँ पर बात करते हैं जैसे लेखक और उनकी रचनाओं की। जैसे रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या हो गई? हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। और चिंतामणि हो गए। चिंतामणि एक निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। अब बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, ये इनकी रचनाएं हैं। अब बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जो इसका राइट आंसर है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है ना, ये इनकी रचना हो जाएंगी। और अगर बात करते हैं रामविलास शर्मा की, तो रामविलास शर्मा की हो जाएगी भाषा और समाज, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगति और परंपरा, ये सभी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया। अब ये देखिए किसके द्वारा लिखा गया ये नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि किस काल में लिखा गया, कौन सा पृथ्वीराज रासो किस काल में लिखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया, ठीक है ना। अब अगर इनकी बात करें, इनकी पृथ्वीराज रासो की रचनाएं, अगर बात करते हैं पृथ्वीराज रासो लिखी किसने, ठीक है ना। अगर क्या कह रहे थे इसकी रचना, तो इसकी रचना किसने की, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है, चंद्रवरदाई ने की है, ठीक है ना, ठीक, चंद्रवरदाई ने की है। इस ग्रंथ में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के अनेक युद्धों और विजयों का सजीव चित्रण किया गया है। किसमें, पृथ्वीराज रासो में किसका सजीव चित्रण किया गया है, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के युद्धों का सजीव वर्णन किया गया, किसमें, पृथ्वीराज रासो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी आदिकाल। आदिकाल जो पृथ्वीराज रासो है, काव्य परंपरा का प्रतिनिधि तथा आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन, पृथ्वीराज रासो, किस काल का, आदिकाल का प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन, पृथ्वीराज रासो। और इसकी रचना किसने की, इसकी रचना की चंद्रवरदाई ने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है। यहाँ पर देखो इंग्लिश लिख दिया, यहाँ पर होगा उपन्यास है, उपन्यास, ठीक है ना। निर्मला उपन्यास, निर्मला एक उपन्यास है, के लेखक कौन है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेमचंद, निर्मला उपन्यास के लेखक प्रेमचंद, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्मला उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ये बेमेल विवाह पर आधारित उपन्यास है। अगर पूछ दिया जाए कि बेमेल विवाह पर आधारित उपन्यास कौन सा है, तो आ जाएगा निर्मला उपन्यास बेमेल विवाह पर आधारित है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्रेमचंद हो गए, प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में बात करें या इनके प्रसिद्ध उपन्यास के बारे में बात करें, तो ये मैंने पहले बता चुका, जैसे सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद की कंकाल, तितली, इरावती। अब ये बात आई इरावती की, इरावती एक इनकी अपूर्ण रचना है, यानी ये इरावती पूरी रचना नहीं किया है। अब बात करते हैं यशपाल की, यशपाल अभी ये क्वेश्चन पीछे आया था, यशपाल की रचनाएं दादा कामरेड, ये क्वेश्चन मैं पिछले उसमें करवा चुका हूँ, मतलब पीछे वाले क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आया था। दिव्या हो गए, मनुष्य के रूप हो गए, 12 घंटे हो गए, अप्सरा का सांप हो गया, देशद्रोही हो गए, ये यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं भीष्म साहनी की। देखो भीष्म साहनी की प्रमुख रचना हो गई तमस, झरोखा, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, कड़ियाँ, ये सब इनकी, और बसंती, ठीक है ना, ये भीष्म साहनी की प्रमुख रचनाएं होंगी, ठीक है ना। तो
क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका, गेरा का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी प्रेमचंद। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अब बात करते हैं जैसे हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन हो गए? रामधारी सिंह दिनकर हो गए, ठीक है ना। इन्हें समय, सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है, ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां मैं पीछे बता भी चुका हूँ। रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, ठीक, इतिहास के आंसू, प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। जैसे मैथिली शरण गुप्त की मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ कि बहुत सारी इनकी अच्छी रचनाएं, जैसे साकेत हो गया, भारत भारती, हुंकार, यशोधरा, जय, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू वैतालिक, ये सभी इनकी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हो गई। अब बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हो गई हिमतरंगिनी, माता समर्पण, ठीक, माता हो गई और समर्पण हो गया, हिम किरीटिनी, ये इनकी माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, उनमें से ये रचनाएं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे नागार्जुन, नागार्जुन नहीं हो, हाँ ठीक है, देखो नागार्जुन की बात करते हैं। नागार्जुन की प्रमुख रचनाओं में से युग धारा हो गया, हजार बाहों वाली, ठीक है ना, हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तालाब की मछलियाँ, प्यासी परछाई, ठीक है ना, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। ठीक, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रामधारी सिंह दिनकर हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है, ठीक है ना। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी कौन सी है, ठीक है ना। इंदुमती हो जाएगी, कौन सा? इंदुमती, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा सी, ठीक है ना। अब यहाँ बात करें प्लेग की चुड़ैल, तो मास्टर भगवान दास की ये रचना हो जाएगी, ठीक है ना। पंडित और पंडितानी, ये गिरजा दत्त वाजपेयी की रचना हो जाएगी। 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है, ठीक है ना। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह। किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संग्रह, इसको 1949 ईस्वी में इसकी रचना की गई। किसकी? हिम तरंगिनी की रचना 1949 में की गई और इसी को 1955 में साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। किसको? हिम तरंगिनी को 1955 में साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। और ये किसकी रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना, यानी 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? यानी आधुनिक ढंग से पहला, क्वेश्चन देखो यहाँ पर पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि आधुनिक ढंग ये क्या हो गया। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा राइट आंसर इसका बादल की मृत्यु। क्या? बादल की मृत्यु, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर इसकी बात करते हैं तो
देखो, बादल की मृत्यु की रचना किसने किया है? बादल की मृत्यु की रचना राम कुमार वर्मा ने किया है। अब इसकी रचना 1930 इसमें की 1930 ईस्वी में की गई। अब ये देखो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, 20 मिनट 15 क्वेश्चन यानी 20 मिनट कम से कम ये वीडियो होनी चाहिए, 15 मिनट से कम ही होनी चाहिए। इसमें काफ़ी मैंने व्याख्या कर कर के बताया, बहुत सारी बीच बीच में रचनाएं बताई हैं, और किसी के कोई साहित्यकार हो गया उसके बहुत सारी मैंने रचनाएं बताई हैं। ठीक है ना। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।